ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति हरे कृष्ण, हरे स्वपदान्तिकं। कृष्ण, कृष्ण हरे हरे। वन्दे अहं श्रीगुरो राम श्रीयुतपदकमलं राम हरे हरे। श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। तो आप इधर ही रहना। साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम उदयपुर के कितने कृष्ण चैतन्य देवम शिष्य श्री वृंद राधा कृष्ण पादान जो सहगण मंदिर में ललिता चयन श्री करते हैं? विशाखान वितांच हाँ। नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं यतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्रीगुरुदीनतारणम्। भूतैर्महद्भिः इमां पुरो विभो निर्माय सेते यदमुसपुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशसात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचंसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचंसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे साधना और सेवा। क्यों एक दूसरे से बहुत कनेक्शन है, रिलेशन है। तो इसलिए बिना साधना के सेवा भी आर्टिफिशियल है और बिना सेवा के साधना भी आर्टिफिशियल हो जाती है। इसलिए इन दोनों का एक बहुत बड़ा संबंध है। तो जैसा कि शास्त्रों में कहा जाता है, जो साधना है ये व्यक्ति की सांस के जैसा है। जैसे मनुष्य या सांस नहीं चल रही है तो मुर्दा है। तो इसलिए सांस जब कोई प्राणी है तो सांस होना ही चाहिए, जीवन होना ही चाहिए। तो इसलिए जो है साधना क्या है, सो साधना एक सांस के अनुसार है हमारी। और सेवा क्या है, तो जो है सेवा हमारा जो है जीवन है। ये जीवन किसके लिए? सेवा के लिए। ये सेवा नहीं तो ये जीवन बेकार है, बर्बाद है, फालतू है। इसलिए यहां पर बताया जा रहा है कि साधना और सेवा जो है दोनों का बहुत विशेष कनेक्शन है। साधना आत्म शुद्धि के लिए। साधना करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तो इंद्रियां शुद्ध नहीं होंगी। इंद्रियां शुद्ध नहीं होंगी तो जो भी सेवा करेंगे
भाव नहीं दे पाएंगे, उस सेवा में आपको प्रेम नहीं आएगा, बस एक फॉर्मेलिटी जैसा लगेगा। बस यार टालो, जैसे भी है। तो भाव लाने के लिए, हम्म, प्रेम जागृत करने के लिए जो है अपनी आत्म शुद्धि भी बहुत जरूरी है। हम्म, तो इसलिए जो साधना है वो आत्म शुद्धि के लिए है। हृदय शुद्धिकरण होता है जिससे, और जिसका हृदय शुद्ध है फिर जो है वो जो सेवा करता है, वो सेवा में उसको प्रसन्नता उत्पन्न होती है, आनंद आता है, टेस्ट आता है। लगता है और करूं, और करूं, और आगे बढ़ूं। तो इसलिए जो सोचते हैं कि बस साधना करो, अच्छी बात है, साधना करना चाहिए, लेकिन सेवा नहीं है तो वो अच्छी बात नहीं। और बहुत से लोग सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन साधना वीक है तो भी वो ठीक नहीं है, वो आर्टिफिशियल हो जाती है। तो इसलिए दोनों का एक विशेष संबंध है, क्योंकि साधना जैसे हमारी आत्म शुद्धि के लिए है, और सेवा जब ये आत्म शुद्धि होती है फिर इसके बाद हम जब सेवा करते हैं तो इससे ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो सेवा जो है भगवान को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम साधन है, खींचते हैं भगवान। आप सेवा करो जिसमें प्रेम हो। इसलिए प्रभुपाद जी ने सेवा का मतलब दिया है लविंग डिवोशनल सर्विस। सेवा का मतलब होता है जिसमें प्रेम हो। आप जैसे जैसे कोई ऑफिसों में काम करते हैं, वर्कर लोग काम करते हैं, तो वहां नोटों का, तो वहां वो प्रेम नहीं है, भाव नहीं है। जैसे ही कोई कितना भी महत्वपूर्ण काम हो लेकिन टाइम ओवर, बस क्लोज, फिर और समय नहीं देंगे जी, हमारा टाइम ओवर हो गया। लेकिन जहां प्रेम होता है वहां फिर टाइम नहीं देखा जाता कितना ओवर हो गया। तो इसलिए उस सेवा में प्रेम को डेवलप करने के लिए साधना जरूरी है। इससे हमारा शुद्धिकरण होता है, और जो शुद्ध हृदय वाला भक्त है जब सेवा करता है तो फिर भगवान खींचते हैं उससे। जैसे कोई विशेष बड़ी मैग्नेट होती है, उसी से लोहे के टुकड़ों को खींचती है, अपने आप खींच लेती है। तो ऐसे ही इस सेवा जो है जिसकी शुद्ध सेवा है, जिसमें भाव है, प्रेम है, तो एक बड़ी मैग्नेट की तरह होती है और भगवान को खींचती है। भगवान मतलब भक्त नहीं खींचता है, भगवान को खींच लेती है अपने पास। इतनी पावरफुल है इसे। तो इसलिए जो है भक्तों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये जो जीवन है वास्तव में इस सेवा के लिए है। तो जो भक्त लोग जो है साधना भी कर रहे हैं, देखा जाए तो जिनकी साधना अच्छी है तो उनका सेवा भी अच्छा होता है, ऐसा प्राय देखा जाता है। और जिनकी साधना बहुत वीक है तो फिर उनका सेवा भी जो है करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हल्कापन दिखाई देता है। तो अब प्रश्न उठता है ये साधना क्या है? तो साधना वो साधन है जिससे भक्त का हृदय शुद्ध होता है। आप इसको फुल कर सकते हैं स्क्रीन पे, जो क्या नाम है, जो सभी भक्त, क्योंकि अभी तो हम अपने को देख रहे हैं, हम चाहते हैं सबको। हम्म। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो साधना का अर्थ है हरे कृष्णा। तो हमारा किधर है? जब हम स्पीकर होते हैं तो अच्छा ठीक है, ठीक। तो साधना का मतलब समझ रहे हैं? साधना का मतलब होता है उन नियमों को पालन करना जिनके कारण, जिन नियमों के पालन करने से हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है, हमारे हृदय के जो कल्मश हैं,
अभद्र हैं, जो सेवा करने में व्यवधान है, बाधा है, उनको शुद्ध कर देता है। साधना से हृदय शुद्ध होता है, मलिन हृदय शुद्ध हो जाता है, यानी भगवान की सेवा के योग्य बन जाता है हृदय जो है। तो इसको बोलते हैं साधन। उसका प्रमाण क्या है कि जो है साधन से हृदय शुद्ध होता है? कोई प्रमाण है तो हाँ, शास्त्रों में प्रमाण है, क्यों नहीं, बहुत प्रमाण भरे पड़े हैं। हाँ? तो जैसे कहा जाता है कि जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, श्रवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्त ही अभद्राणी विदनोति सुहृत सता। आगे बढ़ाओ जहां से, हाँ यही कहीं आ सकता है, वैसे तो आता है लेकिन हाँ। तो इसमें बोल रहे हैं, ये भागवत के पहले स्कंद का दूसरा अध्याय का 17वां श्लोक है। श्रवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी विद्नोति सुहृत सता। जैसे जैसे हम कथा सुनते हैं, श्रवताम स्वकथाम कृष्ण, कथा किसकी सुनते हैं? कृष्ण की कथा सुनो, राम की कथा सुनो, चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनो, नरसिंह भगवान की कथा सुनो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम सुन रहे हैं और उससे हमारा हृदय शुद्धिकरण होगा, नहीं। कथा का मतलब होता है विष्णु तत्व की कथा सुनो। तो उससे श्रवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। एक कथाएं हैं पवित्र है, एक कथाएं शुद्ध है, एक कथाएं हैं भगवत शक्ति से आप्लावित है। तो इसलिए जब इन कथाओं का हम श्रवण करते हैं तो ये क्या है, पहली विशेषता दे रहे हैं कि पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन पुण्य। आप यदि बाई चांस मन नहीं भी है लेकिन फिर भी श्रवण कर रहे हैं तो आपका मंगल होगा ही होगा, ये बिल्कुल सत्य है। ये कथाओं का प्रभाव है, आप जैसे भी आप कथा सुन रहे हैं आपका मंगल करेगी। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे उदाहरण है अमृत है। अब अमृत जो है, हो सकता है किसी को मालूम न हो, पानी समझ करके उसको गट गट करके पी जाए या कोई जूस समझ करके पी जाए, है, लेकिन जिसने पी लिया, अमृत का ये स्वभाव है, उसे जो है अमर बनाएगा। तो ठीक कथा और कीर्तन का ये स्वभाव है, आप जैसे भी कर रहे हैं ये आपका परम मंगल करेगा ही करेगा। और यदि इसको और अच्छे ढंग से करें तो मंगल जो है, हमारे जो मंगल भी होगा साथ साथ में, और विशेष मंगल होगा। जो है मंगल क्या है, इसमें मंगल दो प्रकार के हैं। पहला मंगल है जो है हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा और भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि हो जाएगी, ये पहला मंगल होगा। लोग सोचते हैं भजन थोड़ी खिला जाएगा, यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा कैसे परिवार चलेगा? अरे भाई, है प्रभुपाद जी जो है सारे संसार, इतने सारे परिवारों को चला दिया, इतने सारे परिवारों का लाखों परिवारों का पोषण केवल भजन से हो रहा है। तो यदि हम जो है, पहला मंगल है कि हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है और दूसरा हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जितनी भी भौतिक इच्छाएं फटफट आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये थोड़े से भजन से ही होगा। और परम मंगल होगा, हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है और भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। और ये जो मंगल है वास्तव में इस है ये क्या, यम लब्ध्वा शापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, जिसने इस भगवत प्रेम रूपी इस अमृत को प्राप्त कर लिया है तो उसके लिए फिर संसार क्या, जो है त्रिलोकी में कौन सी चीज दुर्लभ है जो भगवान भी उसके जो है वशीभूत हो जाते हैं, फिर संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करना कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए भक्त जो है संसार की उपलब्धियों के चक्कर में नहीं पड़ते, वो एक ही चक्कर में पड़ते हैं, भगवत प्रेम के चक्कर में। और जो भगवत प्रेम प्राप्त करता है तो ये संसार की सारी चीजें अपने आप खींची चली जाती हैं, उसके साथ साथ में चलती हैं, उसके जो है पीछे पीछे चलती है, कभी कभी तो आगे निकल जाती है।
माधवेंद्रपुरी जो है, जब वो खीर चोरा गोपीनाथ में क्या नाम है, वो थोड़ी सी इच्छा कर लिए कि जो है ऐसी खीर जो है क्या नाम है गोपीनाथ को लगती है, थोड़ा सा मुझे भी चखने के लिए मिल जाए, तो मैं भी अपने ठाकुर जी के लिए क्या नाम है ऐसी खीर बनाऊं। लेकिन वो पहले अयाचित थे। उनका संकल्प था कुछ भी भूखे मर जाएंगे लेकिन मांगेंगे नहीं, भगवान के ऊपर समर्पित। लेकिन उनको दुख हुआ कि मैंने कैसे सोच लिया, बिना ठाकुर जी के भोग लगे और मैं कैसे सोच लिया ये। तो बहुत दुख हुआ, बहुत पश्चाताप किए और रात्रि भर रोते रहे। और उसी रात्रि भगवान ने जो है उनके लिए स्पेशल खीर चोरी के और पुजारी को जगा करके कहा, पुजारी जाओ दे करके आओ, मेरे भक्त को दे करके जाओ, और उससे ये भी कहो गोपीनाथ ने स्पेशल एक खीर आपके लिए चोरी की है। और जो है जा करके दिया है। माधवेंद्रपुरी कौन है भाई? माधवेंद्रपुरी इतना भाग्यशाली जीवात्मा जिसके लिए भगवान ने चोरी किया, सोचो। है हम लोग चोरी करते हैं, कभी कभी प्रसाद की चोरी करते हैं, जबकि कथा कीर्तन की चोरी नहीं करते, प्रसाद की तो चोरी कर लेते हैं। लेकिन माधवेंद्रपुरी को जब मालूम चला समझे भगवान ने चोरी किया है, तो वो तो पागल हो गए। कोई भी पागल हो जाएगा भाई, क्यों नहीं पागल हो जाए? ठाकुर जी जिसके लिए चोरी कर रहे हैं। तो हुआ यही था, है माधवेंद्रपुरी ने खीर खाई, और जो पात्र था मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन का पात्र था, उसको जो है अपने उसमें बांध लिए, है अपनी गमछे के अंदर बांध लिए, और प्रत्येक दिन उसमें से एक एक टुकड़ा खाते थे। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब माधवेंद्रपुरी आगे जब बढ़े, पुरी की तरफ जा रहे थे चंदन लेने के लिए, तो ये जो है क्या नाम है, जो जो खीर चोरा गोपीनाथ में वहां के एरिया में भी तो ये तो पूरा प्रचार प्रसार हो गया था। लेकिन जैसे ही वो पुरी पहुंचे उसके पहले ही जो है सबको मालूम चल गया था, अरे माधवेंद्रपुरी आ रहे हैं जिनके लिए भगवान गोपीनाथ ने खीर चोरी किया था। और सब इतने प्रभावशाली हुए हैं कि राजा तक जो है उनके चरणों में आकर के झुक गया, और सारी व्यवस्था उनके लिए चंदन वंदन की पहले से करके रख दी सब। तो जो हम लोग वस्तुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, संसार की वस्तुओं को, जो असली वस्तु है उससे रह जाते हैं। इसकी ज्यादा टेंशन लेते हैं, कैसे चलेगा, कैसे खाएंगे, कैसे परिवार होगा, वो होगा। लेकिन भजन कैसे होगा, इसके चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं, कथा कीर्तन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हाँ अभी तो आएंगे, क्या नाम है, राधा माधव होगा, स्तुति होगी, जब जा करके पहुंच जाएंगे। इससे क्या लग रहा है? इससे ही तो लग रहा है बहुत हल्कापन है। यदि आप कितने चिंतित हैं, कोई भी चीज हल्कापन नहीं है। ये भगवान राधा माधव, ये भगवान राधा माधव का गुणगान है। प्रभुपा जी यदि हल्का होता तो इसको प्रभुपा जी स्थापित क्यों करते, लागू क्यों करते? यदि हमारे लिए इतना जरूरी नहीं था, समझ रहे हैं? तो बहुत चीजें हमें सुधार भक्ति एक कोई ऐसे बस हल्कापन नहीं है इसमें। हालांकि भक्ति जो है, जैसे कहा जाता है, आचार्यों ने कहा है कि भक्ति मार्ग जो है एक ऐसा मार्ग है जिसमें आंख बंद करके भी एक्सीडेंट नहीं होगा। ये बात सत्य है, समझे ना? लेकिन केवल इस ये ही है कि हमारा एक्सीडेंट ना हो, और कुछ जो है और कुछ नहीं करना है क्या? है? भाई जब आप भजन करेंगे, केवल हम इसी के चक्र, हम तो भगवत प्रेम चाहिए ना। अरे डेली एक्सीडेंट हो हमारे से नो प्रॉब्लम, लेकिन भगवत प्रेम हमें प्राप्त हो जाए बस। हमें जो चीज चाहिए उसके लिए प्रयास करना है, न केवल एक्सीडेंट से बचना है। तो इसलिए जो है क्या नाम है, जो साधना है, जैसे बोलते हैं ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टः प्रायेषु अभद्रेषु। तो प्रायेषु अभद्रेषु नष्टः, जितने भी हमारे अभद्र हैं नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? नित्यम भागवत सेवया। यदि प्रत्येक दिन श्रद्धा से है, मन लगा करके यदि हम भागवत का श्रवण करेंगे तो 100% गारंटी है उसके अभद्र नष्ट होते ही हैं। बस केवल ये अभद्रों को ही नष्ट करती है कथा, कीर्तन नहीं नहीं। ये अभद्र को ही नष्ट नहीं करती है। अभद्र तो इसकी पहली प्रोसीजर है, पहला जो है इसकी वो है स्टेप्स है। आप जैसी कथा कीर्तन सुनेंगे आपके अभद्र, आपकी समस्या है वो खत्म होगी, आपका शुद्धिकरण होगा ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ में जैसे सूर्य निकलता है तो सूर्य केवल अंधकार को ही खत्म नहीं करता, अंधकार तो खत्म हो ही जाता है, लेकिन दूसरा काम क्या करता है? दूसरा काम ये करता है कि हर वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है, प्रकट करा देता है। जितना भी वस्तुएं हैं सब क्लियर दिखाई देती है, कौन सी वस्तु कहाँ रखी है। तो ऐसे ही है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। है ये दूसरा उसका काम है। दूसरा काम क्या है? भगवान के श्री चरण कमलों में, भगवान की सेवा में, भगवान के कथा कीर्तन में अब उसकी निष्ठा आ जाती है, निष्ठ हो जाता है। जैसे किसी ने साइन कर दिए तो ठीक है, साइन की वैल्यू हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब जगह साइन, कभी कभी स्टाम्प की जरूरत भी पड़ती है। समझे ना? साइन तो कभी कभी डुप्लीकेट भी मार दिए जा सकते। जब स्टाम्प लग जाता है तब जो है साइन भी स्टाम्प तब लगा, अब परफेक्ट का। तो इसलिए नित्यम भागवत भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नेक्स्ट की, अर्थात हमारे अभद्र तो खत्म होंगे ही, काम क्रोध आदि जो हमें जो है साधना भजन में दिक्कत दे रहे हैं, इसके साथ साथ में वो खत्म हो जाते हैं और भगवान के चरणों में निष्ठा आ जाती है। ये निष्ठा क्या है? जैसे कोई अपना प्रिय हो, जैसे कोई मम्मी पापा आए हो या भाई आया हो, कोई बहन हो या हमारे रिलेटिव है, जब कभी एक लंबे समय बाद में हमें मिलते हैं तो इतना प्रेम होता है उनके लिए, कहाँ रुकाना है, कहाँ करना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, पूरा ऊपर नीचे हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं भाई ऊपर नीचे? इसलिए क्योंकि उनके प्रति हमारा प्रेम है। जहां प्रेम है तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये प्रेम में बंधन नहीं होता है, प्रेम में आनंद होता है, प्रेम में थकान नहीं होती है, प्रेम में और स्फूर्ति होती है, स्फूर्ति होती है। तो इसलिए नेक्स्ट की भक्ति का मतलब होता है आप, प्रेम आ गया है आप आपको, आप कथा कीर्तन में बैठेंगे तो बस पागल हो जाएंगे। फिर घड़ी नहीं देखेंगे कि 9 बज रहा है भैया, अभी जो है प्रसाद का समय हो गया, ऑफिस का समय हो गया। आप कथा में बैठे तो बस 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे एक जगह एक आसन पर ही आपको ऐसे चुटकी में निकल जाएंगे। आपको जो है क्या नाम है, जप में बैठे तो जब भी जो है 3 4 5 घंटे ऐसे चुटकी में निकल जाएगा। समझ, ये है निष्ठा। जहां निष्ठा है, जहां प्रेम है, वहां फिर थकान नहीं है, वहां फिर आलस नहीं है, वहां फिर मन की चंचलता नहीं है। मन शांत हो जाता है, मन शांत होता है। तो एक कथा कीर्तन ये साधन है, और इसी साधन से जो है भगवत प्रेम की उपलब्धि होगी। ये जो कर रहे हैं ये कोई नए लोगों के लिए नहीं है, ये नए लोगों से लेकर के पुराने लोगों तक ये ही चीज है। जैसे ABCD, चाहे वो पहली क्लास का है, चाहे वो जो है क्या नाम है ग्रेजुएट किया है जो है, वो सबके लिए ABCD तो सेम सिद्धांत है। लेकिन बच्चा जो ABCD बोल रहा है वो उसमें हल्कापन है,
और जो एक ग्रेजुएट वो है, अब उसको जो है ये उसके तो आत्म मतलब उसको स्वभाव में आ चुका है ये सारी चीजें, उसको इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती है, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए साधना जो है, साधना क्या करती है, हमारा शुद्धिकरण करती है। जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा सेवा क्या करेंगे आप? इसलिए साधना मस्ट है, लेकिन साधना के साथ साथ सेवा मस्ट है, क्योंकि दोनों का एक रिलेशन है। भगवत धाम में भगवत जो भगवत पार्षद हैं क्या करते हैं, उधर जा करके केवल बैठते हैं, लो जी कुर्सी है, आप आए हैं, आप भारत से आए हैं, कहाँ से आए, आइए बैठिए आप, सेवा में इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्वभाव उनका स्वभाव के अनुसार सेवा प्राप्त हो जाती है, और जब सेवा प्राप्त होती है तो बस जो सेवा में जो आनंद है। मैंने कई बार कहा कि जैसे हम वृंदावन की क्या नाम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा में देखते हैं कि बहुत से जो वृद्ध हैं चलना मुश्किल होता है। लेकिन जब वो नाती को कंधे पे बिठा लेते हैं, उस समय आप देखो घोड़े की तरह वो दौड़ते हैं, घोड़े की तरह। अब उनको मतलब वो कष्ट नहीं हो रहा है उसमें चलने में, जो पहले चलना मुश्किल हो रहा था अब दौड़ लगा रहे हैं वही लोग, जबकि अब वो एक सेवा में इन्वॉल्व हो चुके हैं। क्यों क्यों दौड़ लगा रहे हैं भाई? पहले तो अकेला चलना मुश्किल हो रहा था, अब तो जो है लाला को कंधे बिठा करके दौड़ लगा रहे हैं नाती को। क्योंकि वहां प्रेम है, जहां प्रेम होता है वहां फिर वजन नहीं पड़ता है, वजन नहीं लगता, आलस नहीं आता। तो इसलिए साधना बहुत जरूरी है। इसलिए जब जो है प्रभुपाद जी बोलते हैं, साधना का अर्थ है इंद्रियों की कृष्ण की सेवा में लगाना। ये साधना है। दूसरा बोलते हैं जो है साधना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ये भी एक साधना है। भगवान का नाम एक कलयुग की रामबाण औषधि है, हर समस्या का समाधान भगवत नाम में। लेकिन भगवत नाम में रुचि लाने के लिए भी नाम तो जप करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ में भगवत कथाओं को श्रवण भी करना पड़ेगा। जिनका नाम ले रहे हैं उनकी महिमा को जानना पड़ेगा। जिस नाम है उसमें क्या शक्ति है? सर्व आत्मेशन परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस संकीर्तन की जय जयकार हो। क्यों भैया जय जयकार कर रहे हैं? क्योंकि इसकी जो बेनिफिट है, इसके जो लाभ हैं, अद्भुत लाभ है। एक एक चीज प्रभुपाद जी ने एक 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 मतलब एक एक अस्त्र प्रदान किया है हम लोगों। सुबह की मंगल आरती है एक भयंकर अस्त्र है। कहावत बोलते हैं, जो करे मंगला और कभी न होए कंगला। यद मेटीरियली और स्पिरिचुअली यदि कंगाल नहीं होना चाहते हैं तो मंगला करना चाहिए, हजार काम छोड़ो। अब तो तो मंगला बहुत जरूरी है। हम देख सोचते हैं अरे क्या करें, अब इतना दूर है कैसे जाएंगे, बस है ये आलस है आपका। और ये बता रहा है, सिद्ध कर रहा है, इतना प्रेम नहीं है। इतना प्रेम नहीं है। अपना कोई स्वजन आता तो उसके लिए हम ये नहीं देखते भैया वर्षा हो रही है या सर्दी पड़ रही है या गर्मी है, हजार व्यवस्था करके टाइम से पहले उसे पहुंच जाते थे। समझ रहे ना? तो मंगला ये कोई साधारण चीज नहीं है, एक कवच है पूरे दिन का, एक कवच है हमारा। आप मंगला करेंगे सुरक्षित है। नहीं तो माया का अटैक एक एक ऐसा किक पड़ेगी, न जाने कहां जाके हम पड़ेंगे। हम्म, तो ये करना चाहिए हमें मंगल। हजार छोड़ो काम, ये तो जिंदगी के लगे ही है, इनसे आप कभी फुर्सत नहीं पा सकोगे। समझे ना? तो इसलिए हमें जो है कुछ अपना भी तो सुरक्षा करना पड़ेगा। इसलिए
इस माया के प्रभाव से बचने के लिए मंगला जरूर करो, जरूर मंगला आरती होना चाहिए। इसके बाद में जो है भगवत नाम जप होना चाहिए। और तीसरा साधन है जो है शास्त्र श्रवण, नित्यम भागवत सेवा, नित्यम भागवत सेवा, डेली भागवत का श्रवण होना चाहिए। भागवत है, ये भागवत जो है भक्त भागवत और भगवत भगवान है, कथा के माध्यम से हम जो है क्या ना एक भागवत बनते हैं। भागवत का मतलब होता है भागवत ही भगवान की सेवा के योग्य होता है। हम सब तो सेव योग्य नहीं है। असली आनंद तो भागवत लेते हैं, जिनको रसिक बोलते हैं। पीबत भागवतम रस आलयम है, हम लोग श्रवण करते हैं और श्रवण में सो जाते हैं, वो पान करते हैं इसका। भाई पान कर रहे हैं, हमें तो बिल्कुल प्यास नहीं है, फिर भी पान कर रहे हैं, हमें प्यास नहीं है। उनको तो जैसे ही भागवत कथा कीर्तन की बात आती है तो उनकी तो पिपासा बढ़ जाती है, पिपासा बढ़ जाती है। कहाँ मिलेगा कथा कीर्तन, कहाँ जाऊं, किधर देखूं, कहाँ सत्संग चल रहा है अपना, है? उसके बिना रह नहीं सकता। तो इसलिए जो भागवत भागवत भगवान की सेवा के योग्य बनाएगी आप। भागवत ही भगवान की सेवा के योग्य पात्र होते। तो इसलिए नाम जप श्रीमद् भागवतम, जब तक ये नहीं है आप बिल्कुल आप जान लो भैया अभी तो आपका एक कदम, हमारा एक कदम भी आगे नहीं उठा, एक कदम भी। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, ये जो है श्रद्धा से साधु संग हुआ, लेकिन साधु संग में अब क्या है, साधु के साथ चिपके रहना नहीं। साधु संग का मतलब होता है उनसे सुनो, भजन क्रिया जिसको बोलते हैं। तद विद्धि प्रणपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शन। है साधुओं के पास जाओ, प्रणाम करो, हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ जाओ, है और कहो, है बताइए हमारे लिए कल्याण के लिए कुछ उपदेश करो। तो फिर जो है हमारा आगे वो होगी, फिर जो है अनर्थ निवृत्ति होगी, निष्ठा होगी, आसक्ति होगी, रुचि होगी, प्रेम हो, भाव होगा। तो ये सब भजन क्रिया से, जब तक भजन क्रिया ही नहीं तब तक कुछ आगे बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और भजन क्रिया में कितनी वो है, हम कितना कभी कभी भजन क्रिया करते हैं लेकिन बहुत हल्केपन से कर रहे हैं। बस मंगला आरती में जाते हैं, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, हमारा मोबाइल चालू है, बात भी कर लेते हैं, हाल चाल भी पूछ लेते हैं, मंगला आरती भी चल रही है। तो इससे क्या लग रहा है, इससे तो ये लग रहा है कि एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। तो ये भाव, और ये भाव जब तक अदृढ़म अदृढ़म दृढ़ता नहीं होगी किसी चीज के अंदर, अदृढ़म रितम ज्ञानम, आप कितना भी सुनो, जब दृढ़ता नहीं है उसमें, अप्रमादेन हृता श्रुतम है, प्रमाण से आलस से इधर उधर, तो फिर क्या कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई तो धुंधकारी तो जो है मुक्त हो गया, पापी प्रेत शरीर में भी और मुक्त हो गया। बांस में बैठ करके भी कोई उसे जो है कोई मंदिर में कोई विशेष तीर्थ में नहीं, क्या नाम, बांस के अंदर बैठा था बेचारा, कोई विशेष उत्तम स्थान भी उसके लिए नहीं था, लेकिन वहीं से उसने कल्याण कर लिया अपना, क्योंकि बड़ा गौर से मन लगा करके उन्होंने सुना। और जो सामने बैठे थे, फर्शों पे बैठे थे, बड़ी बड़ी टेबल कुर्सी डाल करके बैठे थे, वो वहीं के वहीं रह गए। तो गोकर्ण महाराज ने पूछा भाई कथा तो सबके लिए सुनी थी, एक विमान क्यों लाए। तब जो है भगवत पार्षद ने कहा पूछो उनको, जो है कथा सबने सुनी थी, कैसे सुनी थी, है बार बार घड़ी देख रहे थे, बार बार जो है पूछ रहे थे कब बंद होता है भाई,
बंद होने का समय क्या है? समय। तो फिर कैसे हम इनके लिए विमान लाए जब इनकी इच्छा ही नहीं है? फिर विमान ला के हम करेंगे क्या यार? है कि नहीं? तो जब तक हम विमान के लायक नहीं बनेंगे, विमान थोड़ी आएगा हमारे लिए। लेकिन धुंधकारी जो है वो पूरा जल रहा था, तप रहा था, है? कथा सुनता था, रात में चिंतन मनन, उसकी भूख प्यास नींद सब खत्म हो गई थी समय। और इसलिए 7वें दिन तो जो है बांस की 7 गांठों को फाड़ करके, है? और क्या नाम है, भगवत शरीर प्राप्त करके और भगवान के पार्षद तो उपस्थित हो गए। चलो अब भगवान के धाम चलो, आपकी सेवा पूरी होगी, आपकी तपस्या पूरी होगी। तो कुछ करने से कुछ मिलेगा, फॉर्मेलिटी से टाइम बहुत पड़े लगेगा भाई। और कब किसके पास में कितना समय, शरीर अभी चल रहा है, होनहार कल कुछ अद्भुत घटना घट जाए जिसमें बस सब चीज धरा का धरा रह जाएगा 1 सेकंड में। एक समय परिवर्तन होने में समय नहीं लगता, समय समय नहीं लगता। इसलिए भैया जागो, है? ये मौका है। समझे? अभी शरीर भी स्वस्थ है, फैसिलिटी भी मिल रही है, लेकिन कब क्या परिवर्तन होगा कुछ नहीं कह सकते, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए इस महाप्रभु ने कहा जीव जागो, जीव जागो, हे जीव जागो, है? कोथो निद्रा जागो माया पिशाची रखोले। माया रूपी पिशाची की गोद में कब तक तू सोता रहेगा? उठ भाई। तो हम जो है सब जाग करके भी सोए पड़े हैं, बस एक फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बैठ जाते हैं, ठीक है, एक सुनते हैं, चलो आए हैं तो। अरे भाई सुनो, मन लगा के जब आए हैं तो फिर उसको अच्छी तरीका से करो, थोड़ी सावधानी से करो, तो कितना गुना बेनिफिट बढ़ जाएगा उसका, हमारा जो हजारों गुना बेनिफिट बढ़ जाएगा। हम एक तो टाइम भी दे रहे हैं, और जो है साधनाओं को ठीक से भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस लापरवाही से हमें सावधान रहना चाहिए। तो इसलिए साधना क्या है? साधना है कथा श्रवण, भागवत श्रवण, हरिनाम जप, है भगवान की पूजा पाठ करना। पूजा से एक रिलेशन बढ़ता है, डायरेक्ट भगवान से एक प्रेम का आदान प्रदान होता है। इसलिए जितने भी आचार्य थे सबके ठाकुर जी थे, और सबके ठाकुर जी अपनी अपनी पर्सनल सेवाएं करते थे। समझ लेना, एक रिलेशन बढ़ता है, इसलिए वो भी जरूरी है। और भक्त संग, भक्तों के सानिध्य में रहो। तो ये हो गई साधना। और सेवा क्या है? तो सेवा का अर्थ है, यहां बोल रहे हैं कि भगवान और उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को और भगवत भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, है जो कार्य किया जाता है उसको सेवा बोलती है। जिससे भगवान प्रसन्न हो, भक्त प्रसन्न हो, वो कार्य किया जाता है। कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम, कृष्ण के अनुशीलन, कृष्ण प्रीत्यार्थ थे, जिससे कृष्ण प्रसन्न हो, कृष्ण के भक्त प्रसन्न, वो कार्य किया जाता है, तो फिर वो सेवा बन जाती है हमारी। जैसे भगवान ने कहा यत करोसी यदन्नासी, और यज्ञ होसी ददासी, यत यत तपस्वसी कौन्तेय तत्कुरुस्व मत अर्पणम, तत्कुरुस्व मत अर्पणम। भैया अर्जुन, मत अर्पणम कुरु, मेरे अर्पण, मेरे को अर्पण करो। क्या अर्पण करें? बोला यत करोसी, जो भी कुछ भी कर रहे हैं भगवान से, भगवान को पहले अर्पण करो। कुछ खा रहे हैं खाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन भोग लगाओ भगवान। यत करोसी यद अन्नासी यज्ञ होसी, जो यज्ञ कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो दान दे रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं,
तत्कुरुष्व मत अर्पण। उससे क्या होगा? शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन। शुभ अशुभ फल एवं, अच्छा फल बुरा फल, वो भी दोनों खतरनाक है भक्ति में। और फिर बुरा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उससे तो जो भी साधना है वो भी चरमरा जाती है। लेकिन यदि आप अपने कार्यों का लिंक भगवान से जोड़ते हैं तो जो है शुभ अशुभ कर्म एवं मोक्ष से बंधन, ये जो बंधन के जो कारण बनते हैं मोक्ष से, इससे मुक्त हो जाएंगे और भगवान के चरणों में आपका प्रेम उत्पन्न होगा। समझे? तो इसलिए यहां पर बोलते हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो उसे मुझे अर्पण करो। जब इस प्रकार जो है सेवा की जाती है भगवान के, भैया क्या है मेरा, मेरा कुछ नहीं है भैया, ये सब ठाकुर जी का है। जो भी आ रहा है, जो भी खा रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, ठाकुर जी से कनेक्ट करो। तो ये एक कार्य इस सेवा में परिवर्तन हो जाता है। आप नौकरी जाओ, नो प्रॉब्लम। आप बिजनेस करो, नो प्रॉब्लम। आप सर्विस करो, नो प्रॉब्लम। घर कार करो, नो प्रॉब्लम। जैसे ब्रजवासी लोग तो सब तो करते थे, लेकिन केवल अपने को भगवान से ही जोड़ते थे, केवल उनकी प्रसन्नता के लिए करते थे। खाते भी थे, पीते भी थे, सब कुछ करते थे, लेकिन इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान की प्रसन्नता। मैं उनका सेवक हूँ, तो इसलिए मैं उनकी सेवा के लिए सब कुछ कर रहा, जिससे मैं करूंगा अच्छा, जब जब करूंगा ये करूंगा तो मैं अच्छी सेवा कर पाऊंगा ठाकुर जी के लिए। अभी तो दो चार ही आइटम में बना पाता हूँ। यदि पैसा है मेरे पास में तो फिर मैं 108 ऑफरिंग भोग भगवान को ऑफर करूंगा। तो ये भाव ये होना चाहिए। तो इसमें जो है, अगर कोई मंदिर में काम कर रहा है लेकिन भाव नहीं है, क्योंकि भाव साधना से आएगा, ठीक है ना, साधना सही नहीं है तो फिर है वो जो है, जो सेवा है उसमें अहंकार होता है। मैंने किया ये, मैंने कर दिया। लेकिन प्रभुपाद जी देखो, गुरु महाराज देखो, वो कुछ भी है श्रेय गुरु जी को देते हैं, अपने गुरु जी को देते हैं। उनके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से। तो इसलिए यदि हम सेवा कोई कर रहे हैं लेकिन वहां प्रेम नहीं है तो जरूर अहंकार होगा, फिर कुछ ना कुछ तो होगा, उस अहंकार होता है। और यदि कोई छोटा भी सेवा है, कोई झाड़ू पोंछा कर रहा लेकिन प्रेम है वहां, तो वास्तव में उसी से भगवान खींचे चले आएंगे। जैसे श्यामानंद थे, वो झाड़ू पोंछा करते थे, लेकिन वो झाड़ू लगाते समय कुंजों में रोते थे, चिल्लाते थे, हे राधे, हे ब्रजदेव के, हे ललते, हे नंद सुत, वो समय कब आएगा जब मैं आपकी एक झलक देख पाऊंगा? वो समय कब आएगा या मैं वो समय कब आएगा जब मैं आपके डायरेक्ट सेवा में इन्वॉल्व होऊंगा, डायरेक्ट सेवा में करूंगा? तो उसका प्रेम था, भाव था, तो भगवान ने उसको अवसर दिया, राधा रानी ने अवसर दिया उसको, जानबूझ करके अपने जो है पैर के, क्या नाम है वो, है, क्या बोलते हैं, नुपुर, है, हाँ, नुपुर को छोड़ के चले गए। और ये मिला उनको, श्यामानंद को मिला। और जो है, कोई कहता नृत्य करने में निकल निकल गया था, अरे वो तो सब बहाना है। ऐसे ऐसे निपुण निकलेंगे नृत्य करते समय तो फिर जो है आध्यात्म जगत भौतिक जगत में अंतर क्या रहा? यहाँ लापरवाही होती है, वहां कोई लापरवाही नहीं, सब परफेक्ट है। लेकिन अपने भक्तों को कृपा करने के लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ना। है? भगवान बहाना ढूंढते हैं। तो राधा रानी को तो कृपा करनी थी ऐसे भक्त पर, है? खिंच रही थी राधा रानी, तो खींच लिया था राधा रानी के हृदय को, तो मन को, तो उस भक्त ने वो छोटी सी सेवा, झाड़ू पोंछा की सेवा थी। हम सोचते हैं हमें बड़ी सेवा है,
ठीक है, बड़ी सेवा करो, प्रेम से करो ना, उसमें प्रेम। दिखावा कुछ भी नहीं है संसार में, ये भौतिक जगत में दिखावा है। दिखावा करके हम चले जा रहे हैं, हमारे साथ चीटिंग हो रहा है। हमें हमें एक ही को दिखा, गुरु और गौरांग को दिखा, बस हमारी सेवाएं वो देख रहे हैं। जान लो सारा ब्रह्मांड देख रहा है। फिर यदि वो नहीं देख रहे, आप सारे ब्रह्मांड को दिखाने के लिए जा रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, जान लो कोई नहीं देख रहा। तो इसलिए यदि सेवाएं छोटी क्यों न हो, लेकिन प्रेम है, भाव है, और वो होगा साधना भजन से होगा। समझे, ये लक्ष्य जो है ये साधना और भजन पर डिपेंड करता है, सेवा पे है। तो इसलिए इस शुद्ध ये प्रेममयी सेवा जागृत करने के लिए एक साधना है, मजबूत साधना होना चाहिए हमारी। तो यहाँ साधना और सेवा का संबंध बता रहे हैं। अभी हम जल्दी करते हैं, कितने बजे तक है हमारी कथा? और 5 मिनट में करता करता, अभी तो वैसे आधा भी नहीं पहुंचे, फिर भी हम 5 मिनट में समाप्त करेंगे। तो इसलिए साधना और सेवा का संबंध। तो बोलते हैं, आचार्य बताते हैं कि साधना हमें शुद्ध करती है और सेवा हमें भगवान से जोड़ती है। जब साधनाओं के द्वारा हमारा शुद्धिकरण होता है तो फिर हम सेवा के माध्यम से डायरेक्ट भगवान के साथ लिंक हो रहता है। वो भक्त भगवान से फिर जुड़ जाता है, वो सेवा के माध्यम से आध्यात्म धरातल पर वो मतलब काम करता है। समझे, वो सेवा में क्या नाम है उसको, जो है एक प्रेम आता है, भगवत स्फूर्ति होती, आनंद मिलता है उसको। तो इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, जैसे साधना के बिना सेवा एक शुष्क ज्ञान है, शुष्क परिश्रम है केवल। बिना जो है साधना के जो सेवा की जा रही है वो कैसा है, एक रूखापन है, उसमें आनंद नहीं है। और सेवा के बिना जो साधन किया जा रहा है उससे क्या होगा, उससे थकान भी होगी उसमें और अहंकार भी आएगा। इसलिए जो है कभी कभी हम देखते हैं जो अच्छी तरह साधना भजन नहीं करते हैं, वो आएंगे घड़ी देख करके काम करेंगे, बस इधर से उधर कर पड़ा के, कैसा हो रहा है उनको लेना देना नहीं। 1 घंटा 2 घंटा जो दिया है बस उसको पास करेंगे। क्वालिटी से उनको कुछ लेना देना नहीं, बस फॉर्मेलिटी करे, अपना भाग्य छोड़ छाड़ कर। तो ये सेवा तो नहीं है, ये सेवा से तो अपना भी शुद्धिकरण नहीं हो सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा है, तो अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णान शीलनम भक्ति उत्तम। अन्य अभिलाषिता शून्य, केवल एक अभिलाषा और कोई अभिलाषा नहीं। हे श्रीमती राधा रानी, हे गुरुदेव, हे प्रभु, हमारी इस सेवा को आप स्वीकार कर लेना प्लीज। हम तो इस सेवा के योग्य नहीं है, लेकिन आप चाहें तो है ये मेरी टूटी फूटी इन हाथों से या मेरे शरीर से जो कुछ भी हो रहा है, प्रभु प्लीज आप स्वीकार कर लेने का, या आप मुझे इस सेवा के उत्तम पात्र बनाओ, अनुकूल बनाओ, जिससे मैं आपकी सेवा अच्छी तरीका से कर सकूं। तो इस प्रकार जो है अन्य अभिलाषिता सुनी, कोई दूसरी अभिलाषा नहीं, बस ये जीवन गुरु गौरांग के चरणों में समर्पित है। चाहे इसमें सुख मिले या दुख मिले, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, और निज दास प्रति तू आया देखा। ये दास आपके चरणों में समर्पित है, आप जैसा भी है, कष्ट दो, कुछ भी दो। जैसे कुंती माता ने कहा, विपदा संतोताम सस्वत, प्रभु मुझे सुख नहीं चाहिए। कन्हैया ने पूछा, बुआ क्यों नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बोला, दुख चाहिए मुझे। क्या बात करते हो भाई, सारा संसार तो जो है धनम देही जन्म देही ये देही वो देही, बड़ी बड़ी लिस्ट दे रहे हैं, और तू बोल रही है जो है दुख देही, ये कौन सा जो है आप पागल तो नहीं हो गई हो? बोला, नहीं प्रभु मैं पागल नहीं। मैं पागल कैसे हो सकता हूँ? आप जैसा मुझे भतीजा मिला, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर जैसे मुझे
पुत्र मिले, फिर मैं पागल कैसे हो सकती? तो दुख क्यों मांग रही है? क्योंकि दुख इसलिए मांग रहे हूं कि जो विपतः संतु तामस तत्र तत् जगत भवतो दर्शन यत् स्यात्। क्योंकि दुख ही एक ऐसा है जो बार बार प्रेरित करता है आपके दर्शन करने के। व्यक्ति के ऊपर दुख न हो, एक कष्ट न हो, समस्या न हो, मंदिरों में खाली पड़े होंगे, केवल पुजारी बस घंटी ला रहा होगा, कथा कीर्तन कौन बैठेगा? ये समस्या है उनको प्रेरित करती है? विपत्ति प्रेरित, अरे भगवान अब क्या होगा, हे प्रभु प्लीज बचा लो मुझे, तब दौड़ते हैं हम मंदिर की तरफ, साधुओं की तरफ। तो ये दर्शन ही, ये विपत्ति हमें भगवत दर्शन के लिए प्रेरित करती है। और जिसको भगवान का दर्शन हो रहा है, फिर उसे संसार का दर्शन नहीं होता है। भवतो दर्शन यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम, फिर उसके जन्म मरण का चक्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, फिर वो भगवान के धाम चला जाता है ना। तो केवल हम सुख 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 ढूंढते रहे हर जगह, है? नहीं, सुख में तो माला टंगी रहती है, जब भी नहीं होता। समझ रहे हैं? तो इसलिए जो चांस मिला है हमें, अवसर मिला है? उसको अच्छी तरीका से उपयोग करो। समझे? नहीं तो पास होने में समय भी नहीं लगता है, कब पास हो गया कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना? हरे कृष्ण। चलो, प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है आप लोगों का, कुछ पूछना चाहेंगे आप? प्रश्न उत्तर के लिए तो ज्यादा समय नहीं है। हम्म। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने राधे श्यामानंद महाराज का, जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आज जिस महाराज जी को पूछते ही महाराज जी रेडी हो गए। और हमने देखा कि महाराज जी ने कैसे साधना से और एकदम परफेक्ट टॉपिक चूज किया है। और महाराज जी कह रहे थे सिर्फ आधा ही हुआ है, तो हम निवेदन करेंगे कि महाराज जी इसको बाकी आधा जो है फिर आप कंटिन्यू कीजिए, और एक दिन अगर कल आप है तो ठीक कर है, सकते हैं। देखते हैं। तो नो प्रॉब्लम। सब आभारी है महाराज जी के, इतना अच्छा उन्होंने दिन की शुरुआत साधना कैसे होनी चाहिए, उससे सेवा पूरा दिन बचा है हमारा, उस सेवा को उस मूड से करने का जिस मूड से महाराज जी ने बताया। तो हम महाराज जी को हमारी ओर से हमारे अंतर्गत भाव से धन्यवाद देते हैं, हमारे पारंपरिक तरीके से महामंत्र का उच्चारण करते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी ने पिछले दिन पंढरपुर में, अभी महाराज जी पंढरपुर से ही ये टॉक दे रहे हैं हमारे आर्काइव्स में। तो बहुत सुंदर भागवतम कक्षा भी दिया था। और महाराज जी अभी गुरु महाराज के जोन में भी अलग अलग जगह ट्रैवल कर रहे हैं, कक्षा दे रहे हैं। तो आप लोग फॉलो कीजिए महाराज जी जहाँ जहाँ जाते हैं, और महाराज जी से सुनने का और मौका मिलेगा, और अपने जीवन को लाभ लीजिए। हरे कृष्णा। इसके साथ हमारे इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। तो कल पुनः महाराज जी और गुरु महाराज के सानिध्य में हरिनाम जप और जपा टॉक के लिए उपस्थित होंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, नंद कोटि भक्त की जय, प्रभु जी लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो।